ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਸਾਡਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 5.5 ਤੇ 5.6। ਹੁਣ 5.5 ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ। 5.6 ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਹੈ ਆ, ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆ, -10 ਲਈ ਆ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਈਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਲੈ ਲਈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -10 ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਆਸਾਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੱਲ। 160 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੇਂਦ ਆ ਜੀ 160 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਕਲਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। गेंद 20 मीटर बुलंदी तक सिटी गई आ, ऊपर गई। इस बुलंदी पर गेंद ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी? सादा मालूम की करना, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी आ। ठीक, गिवन की आ, मास गिवन आ, बुलंदी गिवन आ, ते जी दी वैल्यू सानू आंदी आ MGH ला के न्यूमेरिकल हल कर लेना। कम असल की इहदे विच पंगा की आ, सिर्फ आ ग्राम दे ध्यान करना बस। मास लिखिए पहले, मास M कितना वा 160 ग्राम, बस आही काम आ इस पूरे न्यूमेरिकल। 160 नूं 1000 ते तकसीम कर दो, ठीक, जवाब का आ जाएगा किलोग्राम च। और 160 से डिवाइड करता, ये बन गया 0.16 ग्राम, सॉरी किलोग्राम, चेंज हो गया ना, इनू किलोग्राम नू के छोटा लिख के लिखना। 0.16 160 नूं 1000 ते तकसीम करता, ग्राम नू किलोग्राम च बदलने ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਤਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ ਪੂਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੁਲੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਬੁਲੰਦੀ ਦੂਸਰਾ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਬੁਲੰਦੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਬੁਲੰਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? H ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਆ? 20 ਮੀਟਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਯਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਈਆਂ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਆ ਕਿ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जी? पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी आ, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी असी शो करांगे E P ना, ये मालूम करनी। ਇਹਦਾ फार्मूला सानू पता है MGH आ, M भी हैगा, G भी हैगा, H भी हैगा, कुछ भी नहीं रह गया, जरब दे देनी सिर्फ कीमत ला के। हम जानते हैं कि फार्मूला लिखने लिए कहानी तो बनानी पैंदी है ना। हम जानते हैं कि की जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला MGH। M कितना सी साडे कोल? मास कितना सी? 0.16। ठीक, अगे सी G की वैल्यू 10, H कितना सी? 20 मीटर तक ऊपर गई सी बाल। इनू आपस च जरब दे दो 1.6, हुण 1.6 आ गया, इनू 20 नाल मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन गया? 32 जूल। अच्छा जी, EP या असीं लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इनू लिख लो EP, दोबारा एंड ते ए जूल, जवाब दा आ गया। ए सिंपल सादा न्यूमेरिकल सी, ये हो गया हल। अच्छा, हुण अगला न्यूमेरिकल अहम आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इंतहाई अहम पॉइंट आए। एक तो तुसीं यह नोट करना, इब्तदाई वेलोसिटी 35 मीटर फी सैकंड, एक तो गिवन डाटा ये हो गया। 140 ग्राम मास आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई टेंशन नहीं, मास ਦੇ ਵਿੱਚ डिपेंड ही नहीं करता, इस्तेमाल ही नहीं होना कैलकुलेशन च, ਇਹਨੂੰ टेंशन ही ना लाओ, तुसीं मास ਨੂੰ ਛੱਡ दो। फिलहाल सिर्फ एक ही चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मौजूद आ, 35 मीटर फी सैकंड इब्तदाई वेलोसिटी है। उमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है, ऊपर
फेंकी गई है, ये गेंद कितनी बुलंदी तक ऊपर जाएगी। ठीक, बुलंदी मालूम करनी है, इब्तदाई वेलोसिटी दी, बुलंदी मालूम करनी है। यह चीज़ का लिंक ही नहीं है, मास से डिपेंड ही नहीं करेगा ये न्यूमेरिकल। हुण मालूम साडे कोल की आ, लिख लांगे असीं मास एम कितना वा 140 ग्राम आ, इनू 1000 से डिवाइड कर दो, 140 नूं 1000 से डिवाइड किया किलोग्राम च आ जाएगा जवाब। तो किलोग्राम कितना बन जाएगा 0.14 kg। अच्छा जी, अगे की आ इब्तदाई वेलोसिटी, यह हुण ध्यान नाल देखना, इब्तदाई वेलोसिटी इनू शो करना वी आई ना कितनी 35 मीटर फी सैकंड। ठीक, हुण फाइनल वेलोसिटी की बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जदों असी गेंद नूं उपर सुटिया तां गई गेंद उपर जाके एक पॉइंट ते रुकेगी, उत्थे जाके वी एफ फाइनल वेलोसिटी की हो जाएगी 0। जिस मैक्सिमम बुलंदी तक जाएगी उस ते जाके वी एफ हो जाएगी 0 ते वी आई साडे कोल 35 आ। ठीक, यह गल आ। हुण यह हाइट जिहड़ी आ ये सारी जिहड़ी असीं ये मालूम करनी, यह न्यूमेरिकल आ। फाइनल वेलोसिटी जिहड़ी आ वी एफ हो जाएगी 0 मीटर पर सैकंड। हुण ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखी दा इनू आम तौर पर अंग्रेजी च, ये हो गया जी -10। हुण आही इस न्यूमेरिकल दा पॉइंट आ, जिहड़ा -10 लिखिया ना असी, हुण यही चीज़ अहम आ कि ये क्यों। ठीक, ਇਹਦੀ एक्सप्लेनेशन बुक ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन आ चैप्टर 2 ਚ, एंड ਤੇ सारी एक्सप्लेनेशन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर कर दिना ये -10 ਇੱਥੇ क्यों लिया। ਹੁਣ मालूम की करना वा, मालूम असी करना कितनी बुलंदी, बुलंदी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ मालूम करनी आ एच, ये मालूम करनी। ਹੁਣ ਇਹ फार्मूला ਕਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਚ मुसावात लगनी आ हरकत की, हरकत की मुसावात लगेगी और केड़ी लगनी है याद रख लो तीसरी लगेगी। ये हल होएगा ए न्यूमेरिकल। हुण इनू हल कर लेने हैं। हम जानते हैं कि तो शुरू कर लेने कहानी। कि हुण इक्वेशन लिखी 2as v f स्केयर माइनस v आई स्केयर, यह हुंदा हरकत की तीसरी मुसावात आ। हुण इनू असी लिख सकते हैं, ए नू असी कन्वर्ट कर देना जी च, और एस की जगह असी ले लिया एच। ठीक आ, इधर साइड से लिख दो, फिर या लिख दो तुसी ए असी बराबर रखता जी दे और एस असी करता बराबर एच दे, इस तरह ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन कर दो। हुण वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, हुण मालूम असी एच करना, यह सारा पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एच साडे कोल हाइट निकल आएगी वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर बटा ए 2g, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2g। हुण की करना, सिर्फ कीमतां पुट करनियां बस। वी एफ स्केयर कितना वा, वी एफ स्केयर हैगा 0 साडे कोल, माइनस वी आई स्केयर कितना, वी आई कितनी सी वैल्यू 35, 35 का स्केयर हो गया बटा 2। हुण जी की वैल्यू कितनी सी -10। ठीक, यही पॉइंट सी मेन इहदा, एम फार्मूले वाली माइनस आ, ये आ गई 35 का स्केयर ले लिया 1225 आ गया, डिवाइड बाई इन्हों मल्टीप्लाई कर दो आपस -20 आ गया, यह साइन कट्टे गए। ठीक, दोनों रकम माइनस हो डिवाइड किया हो प्लस जवाब आएगा 1225 बटा वी। हुण इहदा जवाब आ जाएगा एच, या लिख दो नाल बुलंदी एंड ते एच कितनी आ जाएगी, इन्हों हल कर लिया 61.25 नाल यूनिट आ गया मीटर। ठीक, हुण जी की वैल्यू माइनस क्यों लई आ, इहदियां दो रीजन सानू, एक तो इब्तदाई वेलोसिटी के लिहाज नाल पता लग जाएगा,
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲੀ ਉਹਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ बुक का पेज 44 आ उत्ते एक्सप्लेनेशन अगर कोई शय अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो गेंद उन्हें क्या ना अमूदन ऊपर सुटी गई फेंकी गई इन्नी वेलोसिटी ना इब्तदाई वेलोसिटी 35 ना अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो उसके लिए जी की अद्धी कीमत मनफी होगी। एक्सप्लेनेशन यदि एक्सप्लेन करता बुक के स्टेटमेंट उन्हें गिवन आ ठीक कि अद्धी कीमत मनफी लैनी आ बुलंदतरीन नुकता पर उसकी आखिरी वेलोसिटी सिफर ली जाएगी। VF असी सिफर लई ना ए देखो ये सारा कुछ किस तरह किया ए उन्हें हल करने लई जी दी वैल्यू के हिसाब नाल गल कीती हुई एक्सप्लेन या इसी चीज़ नूं असीं इब्तदाई वेलोसिटी के एंगल ते अगर देखा जाए इस तो पिछले पेज के उपर उन्हें एक्सप्लेन किया होया वा ए देखो आखिरी पॉइंट इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत को मुस्बत रखा जाता है दूसरी मकदारें जो इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत में हो उनको भी मुस्बत रखा जाता है जो मकदारें इब्तदाई वेलोसिटी की सिमत के मुखालफ सिमत में हो उनको मनफी रखा जाता है। हुण इब्तदाई वेलोसिटी जिहड़ी आ ये है उपर नूं इहदी सिमत ए आ इब्तदाई वेलोसिटी दी उपर नूं सिमत आ हुण जिहड़ा है आ कह लो तुसीं जी दी एक्ट किधर नूं करदी हुंदी हमेशा नीचे नूं जी पुल स्टोन ग्रैविटी नीचे नूं पुल करेगी ये नीचे नूं पुल कर रही इन्हां दी सिमत इब्तदाई वेलोसिटी दी पॉजिटिव लैनी आ या अपवर्ड डायरैक्शन कह लो पॉजिटिव लई जांदी आ ते जी दी वैल्यू हुण की हो जाएगी नैगेटिव हो जाएगी इन्हां दा साइन डायरैक्शन आपस अपोजिट हो गया इहदे अपोजिट जिहड़ी चीज़ होएगी वो नैगेटिव होएगी इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब नाल या वैसे उन्हें कहता कि जदों भी कोई चीज़ उपर उमुदन फेंकी जाए ठीक जी दी वैल्यू मनफी च लैनी यह सारा जिहड़ा ना एक्सप्लेन करता और हुण तुसीं कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी वाला जिहड़ा पार्ट आ उह च MGH आ हुण इत्थे जी जिहड़ा ओह नफी क्यों नहीं लिया इहदा सिंपल यह आ पोटेंशियल एनर्जी है आ भाई जी स्केलर इहदे विच सिर्फ मैगनीट्यूड चाहिदी आ कोई डायरैक्शन नहीं चाहिदी डायरैक्शन जिहड़ी आ ओहदा इस चक्कर ही नहीं है ठीक इस तो इच हमेशा जी वैल्यू आ पॉजिटिव ली जाती आ और पोटेंशियल एनर्जी का ट्रैक तलक ही हाइट नाल हुंदा वा MGH दे विच हमेशा पॉजिटिव ली जानी आ क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आ पोटेंशियल एनर्जी इच सिर्फ वैल्यू चाहिए आ डायरैक्शन का तलक ही नहीं लेकिन यह डायरैक्शन इत्थे है आ हरकत की मुसावात जो यूज करनी ना उत्थे जी की वैल्यू का माइनस प्लस का फर्क आ सकता है इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पे कोई फर्क नहीं आएगा यह सारी पूरी नैगेटिव वैल्यू की एक्सप्लेनेशन हो गई। उम्मीद है कि सानू ये फर्क पता लग जाएगा इस एंगल ते न्यूमेरिकल 5.6 जिहड़ा इंतहाई चलो इंपोर्टेंट है।